मैं और आप मुसलमान हैं, अगर अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा। मैं आपको एक गैर मुस्लिम का वाक़या सुनाता हूँ, सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी की हदीस, हजरत वलीदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी मुसलमान नहीं है, ये लोंडी है, गुलाम है। मालका ने हार दिया, गुस्ल करने के लिए गई कि मेरे हार का ख्याल रखो, मैं वापसी आकर तुमसे लूंगी। गुस्ल करके आई, सामने देखा कि हार नहीं है। वो असल में हुआ यूं कि ये वलीदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गई। चील आसमान से आई, वो हार इस अंदाज से था कलेजी कलर में। चील ने समझा कि शायद गोश्त का टुकड़ा, वो उठा के ले गए। इसने बड़ा कहा कि मेरे पास नहीं है, अल मुख्तसर। उन्होंने कहा हार आपके पास है, क्योंकि हार है बड़ा कीमती और तुम कमजोर लोग हो, नाउज़ बिल्लाह, छोटे लोग हो और तुम्हारे इसी तरह के काम होते हैं। जब कोई कीमती चीज मिल जाए तो फिर तुम वापस करते हैं, चोरियां कर लेते। लिहाजा हार वापस करो, वरना पूरे मजमे को जमा करके, पूरी बस्ती और इलाके को जमा करके तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। बल मुख्तसर यही हुआ, पूरा इलाका जमा हो गया। हजरत वलीदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया गया। अब भी क्या है, अभी आपके कपड़े उतारे जाएंगे सबके सामने, आपको नंगा किया जाएगा और आपके जिस्म की तलाशी ली जाएगी, वरना हार वापस कर दो। हजरत वलीदा सौदा फरमाती है, मैं अल्लाह को नहीं जानती थी, मैं अल्लाह को नहीं जानती। बे अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। बस सिर्फ मुझे इतना पता था कि कोई एक अल्लाह है। इन बस्ती वालों को ऊपर जब कोई परेशानी आ जाए, बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, तो फिर ये छोटे बड़े सारे मैदान में जमा होते हैं। कोई अल्लाह है, ये उसको बुलाते हैं, फिर इनकी वो परेशानी क्या हो जाती है, दूर। अय अल्लाह, मैं तुझे जानती नहीं हूं, पर मुझे इतना पता है तेरे बारे में कि जब कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिसे इंसान न दूर कर सकते हो, तो अल्लाह वो तू ही दूर करता है। अल्लाह, अगर मेरे जिस्म के कपड़े उतर गए तो फिर मेरा जिंदा रहने का इस दुनिया में कोई हक नहीं है। मैं कैसे जीऊंगी, किस मुंह से मैं जिंदगी गुजारूंगी यहाँ आके। अल्लाह, मुझे मेरी इस परेशानी और मुश्किल से मुझे निकाल। कहती है मैंने ये दिल में अपने रब से ये कहा, गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। मैंने दिल में कहा, अभी मैं अपने रब से कह रही थी, आसमान से वो चील आई, वापस वो मेरे ऊपर आके हार फेंक के चली गई। दूर कर दिया इन मौलवियों ने हमें अल्लाह ताला से, रब से दूर कर दिया, मुर्दों के करीब कर दिया, अल्लाह से दूर कर दिया। अल्लाह हर वक्त सुनता है, हर किसी की सुनता है, हर जगह सुनता। ये मेरे रब की सिफत है। जब भी कोई उसे पुकारे, जिस हालत में पुकारे, अल्लाह तबारक व तआला हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता ही नहीं है सिर्फ, बल्कि सुन के क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। पर हम मांगने वाले नहीं है, हम मांगते नहीं है, या हम मांगते हैं तो फिर हमें अपने रब से मांगना आता नहीं है। उल्टा हम दुआ मांग के अल्लाह तबारक व तआला को क्या कर बैठते हैं, नाराज कर बैठते हैं। आय अल्लाह, मुझे फलां चीज चाहिए, या मुझे ये मुश्किल परेशानी है, तू फलां बाबा जी के सदके, या फलां के वसीले से, या फलां के यूं से, या फलां के यूं से, या अल्लाह मुझे चीज अता फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने न तो कुरान में फरमाया है, न हदीस में कहा है कि अगर तुम गुनहगार हो जाओ, खताकार हो जाओ, नमाजें ना पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत ना करो, फिर अगर तुमने मुझसे दुआ मांगनी हो तो किस मुंह से दुआ मांगोगे। तो फिर खबरदार, कोई बंदा मेरे दर पे ना आए, मुझसे दुआ ना मांगे। फिर अगर तुमने मुझसे कोई चीज लेनी हो तो फिर तुम्हें मेरे वलियों को ढूंढना पड़ेगा, नेक बंदों के पास जाना पड़ेगा, तुम उनको जाके कहना, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तो फिर मैं तुम्हें चीजें अता करूंगा, फिर मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वरना मैं तुम्हारी दुआ कबूल ना तो कहीं कुरान में है, न कहीं हदीस में है।